हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका टेक विकासकारी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है सीखेंगे कि जमीन का दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग लैंड रिकॉर्ड बिहार लिखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो ये जो सबसे पहली वेबसाइट है यही जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टल है। इसी पोर्टल से जो है हम लोग दाखिल खारिज यहाँ से पॉपअप को बंद करे पे क्लिक करें। सबसे पहले जान लें कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होती है। जब हम कोई जमीन जो है केवाला कराते हैं, मतलब खरीदते हैं, जमीन परचेस करते हैं, तो उसका एक पेपर मिलता है, उसको हम लोग केवाला बोलते हैं। उस केवाले को लेने के बाद जो है हमें अगला प्रोसेस कराना होता है मोटेशन। मोटेशन या दाखिल खारिज दोनों एक ही प्रक्रिया है। दाखिल खारिज या मोटेशन दोनों एक ही चीज है। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है विक्रेता का नाम हट करके क्रेता का नाम अपडेट हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि राम नाम का व्यक्ति जो है जमीन बेचा और श्याम नाम का व्यक्ति जो है जमीन खरीदा, तो जब दाखिल खारिज होगा तो उस श्याम नाम के आदमी के नाम से जो है जमीन अपडेट हो जाएगा और राम नाम का आदमी का नाम जो है वहां से हट जाएगा। इसी को जो है दाखिल और खारिज दोनों बोलते हैं। प्रक्रिया को टोटली दाखिल खारिज बोला जाता है। इसी चीज को हम लोग आज सीखेंगे कि वो प्रक्रिया जो है कैसे किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से आप देखिए अपने हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से जो है इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रीफर है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहे तो इंग्लिश में यहाँ से कर। तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ये ऑनलाइन सेवाएं लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, नागरिक और संचालक। तो यहाँ पे जो है हम लोग नागरिक वाले सेक्शन पे ही रहने देंगे। संचालक का वो यूजर आईडी पासवर्ड होता है, तो वो विभागीय कार्यवाही के लिए होता है। तो हम लोग नागरिक सिटीजन है, तो यहाँ से जो है अपना नंबर डाल करके, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पंजीकरण वाले सेक्शन पे आकर के इसका एक जो है छोटा सा साइन अप करके लॉगिन आईडी क्रिएट कर देंगे। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे जिसके नाम से आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप जो है नाम लिख दीजिएगा। दूसरा जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है लिंग अपना चुन लीजिएगा, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर जो भी है। यहाँ पे कैटेगरी जो है वो डाल लीजिए। यहाँ पे आधार नंबर जो है वो अपना फिल कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिए। अल्टरनेट नंबर कोई और अल्टरनेट नंबर है वो डाल दीजिए। इस पे ओटीपी नहीं आता है। प्राइमरी नंबर जो है फर्स्ट वाला, उसी पे ओटीपी आता है। और इसके बाद इसमें आपको रिलेशन देना है कि अल्टरनेट नंबर किसका है, उसके साथ आपका क्या संबंध है। और यहाँ पे लास्ट जो है ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपको एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे अपना कस्बा शहर गांव जो भी है वो कर दीजिए। इसके बाद अपने जिला का नाम और इसके बाद राज्य का नाम, इसके बाद पिन कोड और इसके बाद कैप्चा। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप पंजीकरण पे क्लिक कीजिएगा एक ओटीपी आएगा और इसके बाद जो है वो आपका साइन अप हो जाएगा। इसका प्रक्रिया मैंने पीछे के वीडियो में दिया हुआ है, उसका मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ तक किया हूँ तो सीधे मैं जो है लॉगिन वाले प्रोसेस पे कर। यहाँ पे जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है, तो देखिए इसमें केवाले में क्या है कि अगर आप जिसके नाम से दाखिल खारिज करना चाहते हैं, अगर उसके नाम से अगर साइन अप करते हैं तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं तो अगर आप अपने किसी भी नंबर से जो आपका पर्सनल या फिर आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपने नंबर से भी साइन अप करके आसानी से श्योर का भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड नंबर डाल करके, कैप्चा डाल करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। हम लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे जो है आपका यूजर जो है लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम लिखेगा, इसके नाम से जो है साइन अप हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट में ही देखिएगा कि ऑनलाइन दाखिल खारिज करें, ये वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे में अगर आप पहले से जो है किए हुए हैं दाखिल खारिज तो वहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पे इस पे हम लोग जो है, जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स जो भी है वो आपका आ जाएगा। जिस भी नाम से आप साइन अप किए हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप जिस भी जिले में आप हैं उस जिले का जो है नाम, जहाँ पे आपका करना है दाखिल खारिज, वो चुनना है जिला। और इसके बाद वो किस अंचल में आता है उस अंचल को जो है आपको चुनना है। इसके बाद चुनने के बाद जो है आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक कर। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको आवेदक अपना श्रेणी चुने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जो है अदर्स पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आवेदन करने वाले आवेदन के प्रकार का चयन, कि इसमें जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे आप जमीन परचेस की है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं कोई सर्विस प्रदाता भी कर सकता है, और इसके बाद कोई तृतीय पक्ष भी कर सकता है। तो सारे केस में अगर आप चाहें तो आवेदक स्वयं क्रेता है, अगर उनके नाम से कर रहे हैं, खुद ही के वाला लिए हैं, तो खुद के नाम से आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेदन स्वयं क्रेता है, यही वाला ऑप्शन आपको चुनना है। ये वाला ऑप्शन चुनने के बाद आपको जो है आवेदक का यहाँ पे पूरा नाम आपको फिल करना है। इसके नाम से केवाला लिया गया है, जमीन खरीदा गया है, यहाँ पे उसका जो है नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे उसके पिता या पति का नाम जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे वो रिलेशन क्या है इनका, आवेदक का नाम और आवेदक के माता पिता के नाम का मतलब वो रिलेशन क्या है इनसे, वो जो है रिलेशन आपको दिखाना है कि
पिता है, हस्बैंड है, जो भी है वो दिखाना है आपको। इसके बाद जमीन जो है, आप किस टाइप का वो दाखिल खारिज का प्रकार क्या है आपका, कि जमीन खरीदे हैं किसी से या फिर एक्सचेंज किए हैं, अदला बदली हुआ है या फिर गिफ्ट में मिला हुआ है या सक्सेशन है या कोर्ट ऑर्डर है, जो भी है इसमें से ज्यादातर केस में आपको सेल परचेज ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सेल परचेज चुन लेना। सेल परचेज चुनने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। वो नंबर जो आपका कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो, तैयार, मतलब रिचार्ज वगैरह हमेशा रहता है, वो नंबर डालना है जिससे कम्युनिकेशन आसानी से। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको वर्तमान पता का सेक्शन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वर्तमान के समान अस्थायी पता। अगर दो एड्रेस है आपके पास तो वर्तमान पता लेफ्ट साइड में कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता राइट साइड। अगर दोनों एक ही है तो यहाँ पे आप बीच में जो है चेक मार्क लगा करके और एक ही करके आप और आगे बढ़ने वाले सेक्शन पे करके आप आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका जो है जिला, प्रखंड, अंचल आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो मौजा है वो मौजा अपना चुन लीजिएगा। मौजा चुनने के बाद जो है यहाँ पे आप जो है अपना हल्का हल्का मतलब पंचायत होता है, पंचायत शुरू में चुनना है, यहाँ पे जो भी पंचायत है आपका। और इसके बाद यहाँ पे जो मौजा है मौजा चुन करके यहाँ पे प्लॉट विवरण जोड़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़। हम लोग कर जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, मतलब खुद के नाम से जमीन है, वो वही बंदा जो है बेचा है, मतलब जमीन आप, क्या ऐसा है, या फिर दादा परदादा के नाम से जमीन है, नाती बेचा है, मतलब सेल्फ अगर जमीन जो है बेचने वाला विक्रेता जो है सेलर स्वयं है, तो यहाँ पे जो है आपको यस करना है। इन केस अगर नहीं है, जैसे परदादा के नाम से जमीन है और जो है नाती लिखा है या फिर उनका परनाती लिखा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन लिखा है और ओल्ड जनरेशन के नाम से जमीन है, तो उस केस में आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार हैं, क्या उस जमीन का जो है हिस्सेदार एक से अधिक हैं। तो अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो क्या भूमि संयुक्त खाते की है, मतलब एक्साइज जमीन है, तो अगर है तो यस कीजिए। फिर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जितने भी हिस्सेदार हैं उसका जो है हिस्सेदार का डिटेल, यहाँ पे नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशन, कास्ट, पुरुष, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारा कुछ ऐड करना है। और इसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आपने विक्रय पत्र सभी खातेदारों का यहाँ पे संलग्न करना है और यस करके तब जाके सेव नेक्स्ट करना है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे नो नो कर देंगे और सीधे यहाँ पे हम सिर्फ यस करेंगे तो सीधे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाला बात यहीं पे है कि सबसे पहले दाखिल खारिज करने से पहले आपको चेक करना है कि जो जमीन जो है का मोटेशन हम कर रहे हैं वो जमीन जो है जमाबंदी पे दिख रहा है कि नहीं। अगर जमीन आपका अगर ऑनलाइन नहीं है तो उस जमीन का जो है आप दाखिल खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले के प्रोसेस में ऐसा होता था कि आपको हाथ से टाइप करना होता था, लेकिन अब जो है स्टेप बदल गया है। आप सिर्फ यहाँ पे भाग वर्तमान, यहाँ पे क्लिक करके भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालिएगा, वही जमीन का ब्यौरा आपका खुलेगा और उसी जमीन का आपको जो है चुन करके ऐड करके आगे बढ़ जाना है। तो इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान देना है आपको कि जिस भी जमीन का दाखिल खारिज करना है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो खाता प्लॉट से आप सर्च कर लीजिए, या फिर उस पर जो है भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या पहले से मौजूद होता है केवाले के पेपर पे, तो उससे देख लीजिए कि जो है विक्रेता का नाम शो कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तभी जो है आपका प्रोसेस आगे कीजिए, दाखिल खारिज का फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कीजिए। नहीं तो सबसे पहले क्रेता को बोलिए कि इसको जो है अपडेट कराए, जमीन को जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट कराए, इसके बाद ही आप इसका जो है दाखिल खारिज के लिए एलिजिबल है। तो इस चीज का बेहतर तरीके से ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको भाग वर्तमान पे क्लिक करके अगर पता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे जो है भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या देखने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा, नया सेक्शन एक खुलेगा। यहाँ से आप अपना जो है जिला चुनिएगा, आप यहाँ से आप अपना अंचल चुनिएगा, इसके बाद जो भी आपका पंचायत है पंचायत चुनिए, इसके बाद मौजा चुनिए, और यहाँ से आप खाता नंबर के हिसाब से, रैयत के हिसाब से, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या के हिसाब से, प्लॉट के हिसाब से, या जमाबंदी के हिसाब से, या कंप्यूटराइज जमाबंदी, कोई भी एक सेक्शन जो है यूज करके, जैसे खाता नंबर, यहाँ पे जो भी खाता नंबर है खाता नंबर यहाँ पे डाल करके मैं रेंडमली आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो वो पूरा जमीन का जो है आपका ब्यौरा खुल जाएगा, और वहां से जो है आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या नोट कर लेना है और इसके बाद जो है इसमें अप्लाई करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको करके आगे आपको दिखला रहा हूँ कि इसे यहाँ पे जो है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डाल करके जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो उसका डिटेल आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डाल के सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना है कि केवाला के पेपर पे जो खाता प्लॉट दिया हुआ है वही है ना, कोई अलग तो नहीं आ रहा है। इस चीज को देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये जमीन कितना एकड़ है, तो आप दाखिल खारिज कर रहे हैं। तो
अगर एकड़ में है तो एकड़ डालिए, नहीं तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। उसके बाद जो है डिसमिल वाले सेक्शन में बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्या डिसमिल है वो डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जमीन का चौहद्दी डालना है। जमीन का चौहद्दी जो है आपके केवाला पे मिल जाएगा, जहाँ पे जमीन का ब्यौरा दिया होता है, खाता प्लॉट संख्या, उसके जस्ट नीचे जो है होता है। यहाँ पे आपको चौहद्दी उत्तर वाला डालना है। इसके बाद यहाँ पे दक्षिण, इसके बाद पूर्व, इसके बाद पश्चिम डाल करके, और इसके बाद यहाँ पे उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद जो है मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक सेव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ क्लोज द विंडो, यहाँ पे ओके कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप बंद कीजिएगा। जैसे ही आप बंद कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से क्रॉस चेक कर लेना है कि सारा कुछ तो सही है। इसके बाद जो है यहाँ पे घोषणा पत्र पे क्लिक करना है और सेव और आगे पे करके बढ़ जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे जो है क्रेता का विवरण ऑलरेडी, चूंकि पहले वाले सेक्शन में ही फिल किया हुआ है, आवेदक स्वयं क्रेता है, तो ये ऑलरेडी फिल रहता है। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे जाति वाला सेक्शन में जो जाति है आप जाति चुन लीजिए। यहाँ पे महिला पुरुष जो है वो चुन लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, एड्रेस चेक कर लीजिए, और यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए। अगर क्रेता या एक से ज्यादा है तो इन केस यहाँ पे सारा डिटेल फिल करके यहाँ पे नई पंक्ति जोड़े पे क्लिक करना है। क्लिक करके फिर ऐसा ही रो आपको खुल जाएगा, फिर उसको ऐड करना है। एक से ज्यादा है तो फिर यही बारी बारी आपको प्रक्रिया करना है। करने के बाद आपको सेव और आगे बढ़ने पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको विक्रेता का सेक्शन आ जाएगा। विक्रेता में जमीन, विक्रेता का पूरा डिटेल डालना है। यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे अभिभावक का नाम डालना है, रिलेशन क्या है वो डालना है, जाति क्या है वो डालना है, लिंग चुनना है, मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। अगर आधार नंबर मेंशन है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात। इसके बाद इतना सारा कुछ करने के बाद अगर क्रेता एक या एक से ज्यादा है, अगर एक है तब तो आप यहाँ पे सेव और आगे करके बढ़ जाइए। अगर एक से ज्यादा है, यहाँ पे नई पंक्ति जोड़े वाला क्लिक करके जितने विक्रेता उन विक्रेता को ऐड करना है और इसके बाद सेव करके आगे बढ़। यहाँ पे सारा प्रोसेस करने के बाद सबसे आखिरी और अंतिम प्रोसेस है, इसमें रजिस्टर्ड डीड नंबर डालना है। डीड नंबर आपको केवाला के सबसे ऊपर राइट साइड में 4 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद दस्तावेज की तिथि कि केवाला आपको कितने तारीख का जो है उस पर रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है केवाला के, वो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी है डीएसआरओ और आरओ, जहाँ से आपका जो है केवाला का प्रोसेस हुआ है, उसको आपको यहाँ चुनना है और केवाले के पूरे पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, इसमें अटैच कर देना है। और इसके बाद देखिए, अटैच करने के बाद यहाँ पे देखिए एक चीज दिया हुआ है कि डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। अगर केवाला कराने के 90 दिन के अंदर अगर आप दाखिल खारिज करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। इन केस आप केवाला कराने के बाद आप भूल जाते हैं या फिर किसी कारणवश आप जो है आप में डिले हो जाता है, डिले को आपको 90 दिन के बाद मेंशन करना होगा कि आखिर वो रीजन क्या था जिसके वजह से आपका डिले हो। तो इस चीज को बेहतर तरीके से ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं स्कैन की बात कर रहा हूँ, हाल फिलहाल में जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अपडेट है कि अगर आप केवाला कराते हैं तो केवाला कराने के 24 से 48 घंटे बाद जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, अगर वो रजिस्टर्ड नंबर है और उससे व्हाट्सएप चलता है तो आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आपको व्हाट्सएप के जरिए आपके पूरे केवाला का पीडीएफ जो है आपके फोन पे उपलब्ध हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया पहल है, बहुत ही बढ़िया चीज है। चूंकि मान के चले कि केवाला लेने में ही टाइम लग जाता है, लोग भूल जाते हैं, पता चला कि 10 दिन 15 दिन केवाला लेने में या फिर किसी काम में व्यस्त हो गए और 90 दिन कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। तो ये ज्यादा बढ़िया है कि केवाला आपको मिलने से पहले उसका सॉफ्ट कॉपी आपके जो है व्हाट्सएप पे आ जाएगा, के जरिए आप जो है अपना मोटेशन का प्रक्रिया जो है दाखिल खारिज का प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं। तब तक आपका केवाला आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल केवाला जो। तो इस चीज का ध्यान देना है। यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड जो है दर केवाला। दर केवाला का मतलब आपका जमीन जिससे आपने परचेज किया है उसका केवाला। तो ये कोई मतलब ही नहीं है, दर केवाला का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बिना दर केवाला का ही हो जाता है। अगर है इनकेस अगर आपको कोई अगर दर केवाला मिल जाता है, सेलर जो है आपका विक्रेता जो है अगर आपको दे देता है अपना केवाला जिससे उसने परचेज किया था, तो वो आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और उसका जो है डीड नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और दस्तावेज की तिथि, रजिस्ट्रेशन डेट जो है उस पे जो अंकित है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे दस्तावेज का नाम, अन्य दस्तावेज में जैसे मान के चलिए कि अगर बंटवारा नामा वगैरह है तो बंटवारा नामा वगैरह, या फिर और कोई पेपर जो है कर्मचारी आपसे डिमांड कर दें,
या फिर आपके पास है तो उसको आप जो है यहाँ पे दस्तावेज के नाम में जो पेपर है उसका नाम लिखिएगा, दस्तावेज पे जो संख्या है उसको अंकित कीजिएगा, दस्तावेज की तिथि कितने तारीख की है वो अंकित करना है, और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम कि जो है वो कौन जारी किया, कौन इशू किया, वो नाम, प्लस यहाँ पे आपको उसका पीडीएफ जो है मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना है। और यहाँ पे स्कैन करके और नीचे जो है सेव और आगे बढ़ने वाले पोर्टल पे करके आगे करना है। हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा तो जो है आपका यहाँ पे अटैचमेंट दिखाने लगेगा। यहाँ पे चाहिएगा तो आप पीडीएफ को ओपन करके देख भी सकते हैं और ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर सत्यापित करने पे क्लिक करना है और मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको आपको वेरीफाई कर। जैसे ही आप क्रेता मोबाइल सत्यापन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सारा क्रेता का डिटेल आ जाता है और यहाँ पे जो है ओटीपी प्राप्त करने वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप जो है ओटीपी डालेंगे और ओटीपी को फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा, यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है और इसके बाद सबमिट करना है। हम लोग प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा सारा का सारा डिटेल जो फॉर्म फिलअप अब तक आपने किया है वो सारा का सारा जो है डिटेल आ जाएगा। और इसके बाद जो है आपको सारा कुछ जो है रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे घोषणा पत्र पे क्लिक करना है और यहाँ पे अंतिम सबमिट करना है। अंतिम सबमिट कीजिएगा, फिर मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और उसको जो है आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप जो है यहाँ पे कीजिएगा तो फिर दोबारा ओटीपी जाएगा और दोबारा ओटीपी डाल करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपको जो है आपका एक आवेदन संख्या टेम्पोररी नंबर जो है प्राप्त हो जाता है। और इस टेम्पोररी नंबर, इस पूरे पीडीएफ को जो है, एक पेज का पीडीएफ या 2 पेज का पीडीएफ होगा, इसको जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है और इस प्रिंट आउट को आपको एक केवाला का जिरोक्स करके और उसके साथ अटैच करके रख देना है। और स्टेटस चेक करने के लिए इसी आवेदन संख्या यानी टेम्प नंबर एक मिलता है, टेम्पोररी नंबर, उस नंबर के साथ जो है आप स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है आवेदन अभी किसके, इसमें चूंकि 3-4 स्टेप होता है और 3-4 स्टेप के बाद ही जो है आपका दाखिल खारिज का जो है आपका प्रक्रिया जो है पूरा होता है। तो इस चीज को बेहतर तरीके से जो है आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है सुरक्षित तरीके से, ताकि जो है इसका फिर से हम स्टेटस चेक कर सकें। अभी हम आपको जो है स्टेटस इसका चेक करके दिखला रहे हैं कि स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। फिर से दोबारा हम लोग जो है मेन पेज पे आएंगे। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा दाखिल खारिज त्रुटि जांच। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना जिला चुनना है। जिला चुनने के बाद आपको जो अंचल है वो अंचल चुन लेना है। अंचल चुनने के बाद जो टेम्प नंबर आपको मिला है वो टेम्प नंबर और यहाँ पे जो है ये कैप्चा जो है डाल करके खोजे पे क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेटस दिखला देगा। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए दिखा दिया आवेदन की स्थिति में कि ये पेंडिंग कहाँ पड़ा है। आवेदन की स्थिति में पेंडिंग एट सीओ, अभी जो है आज सीओ के पास जो है फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप होता है। इसके बाद जो है आपका दाखिल खारिज का, यहाँ से आप जो है इसमें ये भी देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ, ये स्टेप बाय स्टेप नीचे जो है आवेदन की स्थिति का विवरण आपको जहां जहां डॉक्यूमेंट आपका जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपको यहाँ से स्टेटस अपना देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है यहाँ से, अगर आपके पास अगर केस नंबर जनरेट हो जाएगा, केस नंबर जल्दी मिलता नहीं है, केस नंबर तो लास्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास केस नंबर है तो केस नंबर के जरिए भी आप देख सकते हैं। उसके लिए दाखिल खारिज आवेदन आवेदन की स्थिति पे जाइएगा। यहाँ पे आप अपना जो जिला है वो जिला, जो अंचल है अंचल और वित्तीय वर्ष जो है वो चुन लीजिए। इसके बाद प्रोसीड कर लीजिए। आप यहाँ पे केस नंबर के जरिए कर सकते हैं, यहाँ पे डीड नंबर के जरिए कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन डीड नंबर डालिएगा तो रजिस्ट्रेशन वो चुनना होगा। नहीं तो लास्ट जो है मौजा चुन करके और यहाँ पे जो भी है मौजा चुनने के बाद यहाँ पे प्लॉट नंबर और इसके बाद कैप्चा डाल करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इतना सारा कुछ आप जो है अपने से कर सकते हैं। या फिर अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो इतना कुछ सीख लीजिएगा तो आपसे कुछ पैसे भी आप अर्न कर सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपने प्रतिक्रिया जो है जरूर बताएं। साथ ही
साथ इसी प्रकार का साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियो या फिर एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और उससे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपने सवालों का जो है जवाब सवाल जो है आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जो है जवाब यथासंभव दे सकता हूँ। किसी भी प्रकार साइबर कैफे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसका जो है कोशिश करूंगा कि आपको यथासंभव कोशिश करूं कि पूरी उसकी जो है जानकारी दूं, आपको सटीक जानकारी दूं। साथ ही साथ इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको बनाने के लिए आप हमें प्रोत्साहित करें। इसके लिए जो है हमारे आप चैनल को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बाकी अपने दोस्तों में इसको साझा करें ताकि जिनको नहीं पता है वो जो है आप दाखिल खारिज का स्टेप जो है क्या है वो जान सकें। तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय